हेलो साथियों, आज है हमारी 2 जनवरी 2024 के हमारे जितने भी नए नए करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं। जो प्रश्न हमारे एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण होने वाले हैं उन सभी को पर हम वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। साथियों, वीडियो को आपको पूरी वॉच करना है। और साथियों, आप लोग अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, हमारे चैनल पर आप नए आए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाली घंटी को ऑल पर दबा लें, जिससे हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाएंगे। ठीक है साथियों, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर साथियों। तो साथियों, हमारा पहला प्रश्न होने वाला है, हाल ही में किस देश की क्वीन मार्गरेट द्वितीय ने पद छोड़ने की घोषणा की है? तो साथियों, अभी हमारे डेनमार्क की क्वीन मार्गरेट द्वितीय ने पद छोड़ने की घोषणा की है। साथियों, ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, चलिए अब हम इसकी डिटेल में बात करेंगे साथियों कि क्वीन मार्गरेट द्वितीय क्या है। तो बता दें साथियों, महारानी मार्गरेट द्वितीय दुनिया की एकमात्र राज करने वाली रानी और यूरोप में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली महारानी है। रानी ने अपने उत्तराधिकार का खुलासा करते हुए कहा कि मैं अपने बेटे क्राउन प्रिंस फेडरिक के लिए सिंहासन छोड़ रही हूँ। इस फैसले से डेनमार्क ने के लिए एक नया युग शुरू हो रहा है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्नों पर साथियों। और साथियों, अगर आप लोगों को डाउट रह जाता है अपने माइंड में अपने प्रश्न से रिलेटेड, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं साथियों, आपको कमेंट रिप्लाई हम तुरंत देंगे। चलिए साथियों, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका दूसरा प्रश्न। चलिए पढ़ते हैं, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो साथियों, अभी हमारे डेविड वार्नर जी ने, ऑस्ट्रेलिया के हमारे जो कि खिलाड़ी रहने वाले हैं साथियों, जो कि उन्होंने अभी वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा ली है। साथियों, ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, तो डेविड वार्नर ने वनडे से संन्यास लेने की पुष्टि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी ऑफिशियल अकाउंट से की है। डेविड वार्नर ने 1 जनवरी 2024 को सिडनी में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में वनडे क्रिकेट से भी संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं हमारे अब तीसरे प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका तीसरा प्रश्न, हाल ही में किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण NALSA का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो साथियों, अभी हमारे संजीव खन्ना जी को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण NALSA का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। साथियों, ऑप्शन आपका दूसरा वाला सही जवाब हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, तो संजीव खन्ना जस्टिस DY चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश संरक्षण इन चीफ है। NALSA भारत के सर्वोच्च न्यायालय तिलक मार्ग नई दिल्ली 110001 में स्थित है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका चौथा प्रश्न, हाल ही में किसे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो साथियों, अभी हमारे जो कि साथियों कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य चुनाव में के परिणाम देर शाम तक मिलने की संभावना है। साथियों, अब तक 75% मतों की गिनती हो चुकी है। राष्ट्रपति फेलिक्स शिसेकेडी का दूसरे कार्यकाल के लिए चुना जाना तय लग रहा है। साथियों, देश में 20 दिसंबर को मतदान हुआ था। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन साथियों आपका कौन सा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा? फेलिक्स त्सेकेदी, ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न, हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो साथियों, अभी हमारे जो कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का महानिदेशक साथियों हमारे अभी जो कि अनीश दयाल जी को नियुक्त किए गए हैं। साथियों, ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो केंद्र ने सन 1988 बैच के
आईपीएस अधिकारी अनीश दयाल सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के मुताबिक 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी अनीश दयाल सिंह को रिटायर 31 दिसंबर 2024 होने तक या अगले आदेश तक सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं हम छठे प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका छठा प्रश्न। हाल ही में किसे राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों अभी हमारे सुधांश पंत जी को राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। साथियों ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, तो सुशांत पंत को राजस्थान का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति एसीसी ने हाल ही में एक बैठक में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुशांत पंत को राजस्थान का नया मुख्य सचिव घोषित किया है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों हमारे अब सातवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका सातवां प्रश्न। हाल ही में फरवरी 2024 में कौन सा देश अपना दूसरा H3 रॉकेट लॉन्च करेगा? तो साथियों अभी हमारा जो कि जापान अपना दूसरा H3 रॉकेट लॉन्च करेगा। साथियों ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, तो टोक्यो के अंतर्गत 31 दिसंबर वार्ता जापान की अंतरिक्ष एजेंसी ने पहला प्रयास विफल होने के लगभग एक साल बाद फरवरी 2024 के मध्य में वर्तमान मुख्य प्रक्षेपण यान के अगले संस्करण के रूप में विकसित H3 रॉकेट को प्रक्षेपित करने का निर्णय लिया है। चलिए साथियों अब बढ़ते आठवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका आठवां प्रश्न। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहां NCDFI के नए कार्यालय भवन की आधारशिला रखी है? तो साथियों अभी हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने NCDFI के नए कार्यालय भवन की आधारशिला हमारे गांधीनगर में रखी है। साथियों ऑप्शन आपका दूसरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ कार्यालय NCDFI का शिलान्यास किया है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं नवे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका नवा प्रश्न। हाल ही में किसे 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन बनाया गया है? तो साथियों अभी हमारे जो कि 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन साथियों हमारे अरविंद सिंह पंगड़िया जी को बनाया गया है। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष प्रोफेसर अरविंद पनगाड़िया को बनाया गया है। साथियों पनगाड़िया नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रह चुके हैं और केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की घोषणा कर दी है। ठीक है साथियों, 16वें वित्त आयोग की घोषणा केंद्र सरकार ने अभी कर दी है। चलिए साथियों बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 10वां प्रश्न। हाल ही में किस देश में सुनामी का हाईएस्ट अलर्ट जारी किया गया है? तो साथियों अभी हमारा नहीं साथियों इसका प्रश्न साथियों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। साथियों इसका प्रश्न आप इसका उत्तर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। साथियों इसका जो हमारे साथियों इसका उत्तर देंगे उसका हम उत्तर देख लेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है साथियों, चलिए और साथियों अगर आपको डाउट रहता है हमारे प्रश्न से रिलेटेड आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथियों चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो, तब तक ये टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।